ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरी ओर से जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। गीता महिमा पर 4 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं सुने हैं तो कृपया अवश्य सुन लें। उसकी लिंक हमने आई बटन में डाल दी है। आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं एवं डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। आज से हम यह श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि सभी सत्संग के वीडियो आप तक पहुंच सके। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकां पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देख करके और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महती चमुम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समाविधि युधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथ धृष्टकेतुश्च कीर्तान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजी कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों, ये सभी महारथी ही हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थता ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समिति अंजय अश्वस्थाम विकर्णस्य सोमदत्तिस्थैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव अन्ये च बहवः शुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदीमे तेषा बलम भीष्माभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वसिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजय नयहर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनदोच्चे शंखम धम्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में
हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की धाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंकाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सेवाभ्य हनयंत स शब्दस्तु मूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्रुते हर्षयुक्त महति स्यनंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्वमतु। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धम्मोष महाशंकम भीम कर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टधुम्नो विराटस्य सात्यकीश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंकाधनु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टधुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 500 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नवस्य पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय जीर्ण कर दिए। अतः व्यवस्थितान दृष्टाम धराष्ट्राष्ट्राणां कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्मय पांडव। ऋषिकेश तदा वाक्यमीदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देख करके उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावद्ता निरीक्षे हम युद्धोकामान अवस्थितानम कैमरिया स युद्ध व्यमस्मिरन समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। युत्स्यमानान वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागत धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षय। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरु भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान समन्वितान कुरुनिति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र के दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ,
युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख तत्रा पश्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रान्तान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देख करके मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। वेंकों का उत्तरार्ध है गांडीवं स्त्रसंते हस्ता त्वक्वचैव परिदहते न चं शक्रोन्मयावस्थां तु भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च कीनो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट हैं वे ही ये धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तस्थैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्र श्याला संबंधिन सता। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो कीनु मही क्रीते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् त्वैतानाततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नाह वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखीन स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति
लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स धर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरम। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत ही दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो रेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन के पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैर रहते कुलघ्राना वर्ण संकर कारकै उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक के नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महात्पापम कर्तुव्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्दता। अर्थात हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लिए लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्र प्राणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ्य उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्रमानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इस अध्याय में शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों और मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक और करुणा से अभिभूत होकर अपनी जीवन शक्ति को खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। इस बारे में ही चर्चा की गई है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपने हमारा चैनल संतवाणी सत्संग सब्सक्राइब नहीं किया है तो
ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आप प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।